शहंशाह, बादशाह, महाराजा, आलीजा, बहुत से खिताबात से नवाजा हर राया ने अपने हुक्मरानों को। लेकिन बरे सगीर में बहुत से हुक्मरानों को नवाब के खिताब से भी नवाजा गया। नवाब भी वो नवाब जिन्होंने रियासतें बनाई और अपने लोगों को इतनी तरक्की दिलाई कि आज दिन तक कोई इन्हें भूल नहीं पाया। आज का मेरा अजूबा भी नवाबों से मुतल्लिक ही है। अभी तो जियो अजूबा शुरू हुआ है और मैं हूं वो जो बताकर दिखाकर समझा भी दे। नाम है अली भंगर और करता हूं आपसे सवाल। और अब मेरा सवाल, बताइए कि पंजाब का वो कौन सा शहर है जो गुजरे हुए जमाने में एक रियासत था और अब शायद एक सूबा बनने जा रहा है? मुझे नहीं पता। मुल्तान। नो आइडिया। पता नहीं। कोयटा। नहीं पता। भावलपुर। बलूचिस्तान। आई डोंट नो। क्यों जवाब क्यों नहीं दिया भाई? खुद को क्या नवाब समझते हो? ओह सॉरी, मैं तो भूल गया कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। मैं बताता हूँ, जवाब है रियासत है भावलपुर और यही है मेरा आज का अजूबा। मैं बनूंगा आज नवाब। भावलपुर नवाबों का शहर जी। नाज़रीन, अजूबा की 50 से ज्यादा एपिसोड्स देखने के बाद आपको यह अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हर शहर दरिया के करीब ही बसता है। ऐसा ही कुछ है हमारे आज के अजूबा शहर भावलपुर के साथ। और यहाँ पर अजूबा दरिया भी मौजूद है। दरिया सतलज। दरिया तो है लेकिन पानी नहीं है। आप लोगों को मेरी बातें सुनकर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जब मेरे अजूबा शहर भावलपुर पर नवाब हुकूमत करते थे तब भी ये दरिया सतलज सूखा हुआ था? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब बड़े ठाठ मारता था ये दरिया। पानी पानी पानी। मुझे तो लगता है कि अगर मेरे मुल्क के दरिया इसी तरह सूखते रहे तो एक दिन मुझे अजूबा प्रोग्राम अपने मुल्क के दरियाओं पर ही करना पड़ेगा। दो 217 साल तक रही है रियासत कायम और फिर आया दौर आखिरी नवाब का, सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम, और उनके दौर में ही बहावलपुर रियासत का इलाक हुआ आपके और मेरे पाकिस्तान के साथ। बहावलपुर के नवाब दरअसल 1737 में सिंध से यहाँ आए और यहाँ आकर अपनी रियासत कायम की और 1802 में तो गोरों को भी इन्हें मानना पड़ा कि यह है रियासत, बहावलपुर की रियासत। मेरा आज का अजूबा। फिर हो जाए रिपोर्ट। जजीरा नुमा अरब के जुनूब मशरकी हिस्से में वाक़े यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहदा अरब इमारात दरअसल दौरे जदीद की 7 दौलतमंद रियासतों का इंतजामी इत्तेहाद है। मुत्तहदा अरब इमारात सन 1971 में बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद हुआ। इसकी तमाम रियासतें तेल की दौलत से मालामाल हैं। इनमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फजीरा, राइसुल खाइमा और उम्मुल कैवान शामिल हैं। अबू धाबी दारुल खिलाफा भी है और मुल्क की सबसे बड़ी रियासत भी। अबू धाबी मुत्तहदा अरब इमारात के 86.7% रकबे पर मुहित है। दूसरी बड़ी रियासत दुबई है। और ये रियासत मखदूम घराने की ज़ेर निगरानी है। शारजा का नंबर 3 है। इसे यूएई का तालीमी और सकाफती मरकज समझा जाता है। यहाँ कासमी खानदान की हुकूमत है। अजमान, फजीरा, रासुल खाइमा और उम्मुल कैवान रकबे के लिहाज से बहुत छोटी रियासतें हैं।
लेकिन ये रियासतें माली और मादनी वसाइल से मालामाल हैं। रियासत भावलपुर की बाकायदा अपनी फौज थी और इसका सबूत है ये तोपें। 17 तोपों की सलामी मिलती थी नवाब साहब को। क्या दौर था वो नवाबों का भाई। भावलपुर के नवाबों ने अपने दौर में लोगों के लिए तालीम के दरवाजे खोल दिए, जिसकी मिसाल है सादिक डैन स्कूल, सादिक एडजर्टन कॉलेज और सादिक पब्लिक स्कूल। मैं तो हूं नवाबों के शहर में, भावलपुर में। आप तो अपने घर से निकलते ही नहीं हो और शहर तो दूर की बात है। खैर तुम्हारी मर्जी, मैं तो लवांगा एक ब्रेक। कहा था ना कि नवाबों के ठाट दिखाऊंगा, और मैं जो कहता हूं वहां जाके दिखाता हूं। फिर देखिए 1914 की रेनॉल्ट, जो कि उस वक्त में सिर्फ 2 ही बनी थी। अब्बासियों यानी रियासत भावलपुर के नवाबों ने दिया रियासत भावलपुर को एक खास तर्ज तामीर, जिसकी जीती जागती मिसाल है ये ईदगाह। इस ईदगाह और नवाबों के दौर में बनाई हुई तमाम इमारतों में हल्के रंग इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि यहां गर्मी बहुत होती है। उन्नीस 1906 में भावलपुर के नवाबों ने बना डाला भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, जो कि 40 बेड पर मुश्तमिल था। अजूबा ये कि इस रियासत में अस्पताल बनाया, वो भी गरीब आवाम के लिए, वो भी 1906 में। ये सारी बातों की कोई मिसाल नहीं। लोग पढ़ रहे हैं यहाँ, लाइब्रेरी है ये। लेकिन अब जो बात मैं बताऊंगा वो सुनकर लगता है ये बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। यहाँ के लोग अब भी यहाँ के नवाबों को बहुत ज्यादा याद करते हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल सादिक पब्लिक लाइब्रेरी है, जो कि अब सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। 8 मार्च 1924 को सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी खमस ने इस अजूबा लाइब्रेरी की बुनियाद डाली, जो कि पंजाब में है दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी और सर्विसेज के हिसाब से नंबर 1। 2004 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस लाइब्रेरी की खिदमात के एतराफ में इसका डाक टिकट भी जारी किया। लाइब्रेरी समझ रहे हो ना, आया करो यहाँ, वरना एक दिन ऐसा ना हो कि मुझे इस लाइब्रेरी पर भी अजूबा प्रोग्राम करना पड़े। अजूबा है जी, अजूबा है। सादिक पब्लिक लाइब्रेरी वाकई में अजूबा है। अजूबा इसलिए क्योंकि इसके हैं 14,000 से ज्यादा मेंबर्स और 200 से 250 लोग रोजाना यहाँ आते हैं अपनी इल्म की प्यास बुझाने के लिए। पब्लिक लाइब्रेरी का सुना है ना, आज देख भी लो, अवाम की लाइब्रेरी। और वैसे भी भावलपुर के नवाबों को अवाम का बड़ा ही ख्याल था, आज भी है। तालीम हो या सेहत, दोनों शोबों की अहमियत जानते थे ये नवाब। काश हमारे ये जमहूरी हुक्मरान इन भावलपुर के नवाबों से ही कुछ सीख लेते। अजूबा सादिक पब्लिक लाइब्रेरी के बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसी अजूबा जगह जहां इन नवाबों से मुतालिक सब कुछ है। कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे रहते थे, और क्या ही ठाठ से रहते थे। फिर सोफे पर बैठकर देखो नवाबों के ठाठ। आप अगर कभी भावलपुर आए और भावलपुर म्यूजियम ना आए तो आप मिस करेंगे अजूबों को, क्योंकि यहाँ नवाबों के दौर की मुख्तलिफ अशिया मौजूद है, which is not just interesting but gives you wisdom, अजूबा wisdom। कहा था ना कि नवाबों के ठाट दिखाऊंगा, और मैं जो कहता हूं वहां जाके दिखाता हूं। फिर देखिए 1914 की रेनॉल्ट, जो कि उस वक्त में सिर्फ 2 ही बनी थी, एक फ्रांस के शाही खानदान के लिए
اور دوسری ہمارے بہاولپور کے نواب کے لیے پوری کی پوری ہینڈ میڈ اور انٹیریئر پورا سلور کا. کہا جاتا ہے کہ بہاولپور کے نواب خود ڈیزائن دے کر گاڑیاں بنواتے تھے, تبھی تو ہینڈ میڈ ہے. عجوبہ جی. اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو گھماؤں گا 7 آسمان, لیکن سونے کے بعد اور اٹھنے سے پہلے, اور جب آنکھ کھل جائے تو تشریف لائیے بہاولپور, جہاں 7 آسمانوں کے نیچے موجود ہیں 7 محل, اور وہ 7 کے 7 محل اپنی طرز تعمیر کی وجہ سے اپنی مثال ہی آپ ہیں. اور اب میں پہنچ چکا ہوں ڈیرہ نواب, آپ کو عجوبہ دکھانے, ریاست بہاولپور کا سب سے بڑا محل دکھانے, ساتھ ایک گڑھ پیلس دکھانے. دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے. چینل چینج کرنے کی حرکت مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گے. اٹھارہ سو 84 میں امیر صادق محمد خان عباسی نے ڈیرہ نواب میں صادق محل تعمیر کروایا, جو کہ 13 سال میں جا کر تیار ہوا, اور اس پر لاگت آئی 13 لاکھ روپے کی. 13 سال 13 لاکھ. عجوبہ بات. ایسا ہی نہیں لگا 13 سال صادق محل کو تعمیر ہونے میں. 13 سالوں میں صرف صادق محل تعمیر نہیں ہوا, صادق محل ایک ہے, اور اسی محل کے اندر ہی 7 محل اور ہیں. کتنے عجوبے بتاؤں آپ کو بہاولپور ریاست کے. نہیں دکھا سکتا بھائی, نہیں دکھا سکتا, کوشش تو کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی اتنا بڑا عجوبہ ریاست بہاولپور ایک ایپیسوڈ میں نہیں دکھا سکتا, لیکن رپورٹ تو دکھا سکتا ہوں نا. پاکستان کا تاریخی شہر بہاولپور پہلے ایک آزاد ریاست تھا. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جب سن 1258 میں خاندان عباسیہ کا تخت الٹا تو اس خاندان کے کچھ لوگ اور رشتہ دار ہلاکو خان کے حملے سے بچ کر بلوچستان کے راستے سندھ میں داخل ہو گئے. ان لوگوں نے سندھ میں مستقل سکونت اختیار کر لی. سن 1737 میں اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے بہاول خان نامی ایک جنگجو نے اس مقام پر واقع قلعہ دراوڑ پر حملہ کر دیا اور یہاں ایک آزاد ریاست قائم کر لی. اس فاتح کو بعد ازاں بہاول خان اول کا نام دیا گیا. ٹھیک 1 سال بعد یعنی سن 1738 میں یہاں ایک شہر آباد ہو گیا اور اس شہر کو بہاول خان اول کے نام پر بہاولپور پکارا گیا. سن 1737 سے سن 1956 تک اس خاندان کے 11 نواب اس ریاست پر حکمرانی کرتے رہے. ان 219 برسوں میں اس ریاست کے حکمرانوں نے شہر بہاولپور سٹی میں 7 محلات تعمیر کروائے. یہ تمام عمارتیں اپنی طرز تعمیر کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں. میں آئی نیڈ اے بریک, آپ بھی ذرا بریک لگا لو اور بریک لے کر آؤ, پھر ملتے ہیں عجوبہ میں. صادق محل کے بالکل ہی قریب ہے شالہ باغ, اور شالہ باغ میں موجود یہ شالہ محل 21 سال تک مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کا مسکن رہا. صادق محل کے بالکل ہی قریب ہے شالہ باغ, اور شالہ باغ میں موجود یہ شالہ محل 21 سال تک مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کا مسکن رہا. پھر ہو جائے رپورٹ. ایک زمانہ تھا جب حیدرآباد دکن کو بر صغیر کی امیر ترین ریاست مانا جاتا تھا. یہاں کے حکمرانوں نے بلا شبہ عوام کی فلاح کے لیے برسہ برس بہت فراخ دلی دکھائی. صرف چند برسوں پہلے تک نظام آف حیدرآباد کی انتظامیہ ریاست کے سینکڑوں خاندانوں کو وظیفہ دیتی رہی ہے. کچھ نالائق خاندانی وظیفہ خوروں نے کچھ سال قبل اس وظیفے کے بند ہونے پر احتجاج بھی کیا تھا. دولت کے معاملے میں بہاولپور کا نمبر دوسرا تھا. کہتے ہیں کہ امیر آف بہاولپور کے پاس کسی بھی نواب کے مقابلے میں زیادہ گاڑیاں ہوا کرتی تھیں, اور وہ بھی رولز رائس.
1937 में अमीर ऑफ बहावलपुर जब हज बैतुल्ला पर गए, उन्होंने अपनी बहुत सी रोल्स रॉयस में से एक उस वक्त सऊदी फरमारवा को तोहफे में दे दी। अजूबा ये कि इस कार के साथ साथ उन्होंने सऊदी हुक्मरान को ये गाड़ी चलाने के लिए गैर मामूली मिकदार में पेट्रोल भी डलवा दिया। क्योंकि एक अजूबा हकीकत ये भी है कि उस दौर में सऊदी अरब में तेल नहीं निकला था, वो लोग गरीब थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त बहावलपुर रियासत की जानिब से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 2 रोल्स रॉयस गाड़ियां बतौर तोहफा दी गईं। इसके अलावा बहावलपुर के हुक्मरान ने हुकूमत पाकिस्तान को 12 मन सोना भी पेश किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पहली बार करेंसी नोट तैयार किए गए। यहाँ तक कि लगभग 66,600 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित रियासत बहावलपुर 1956 में पाकिस्तान को पेश कर दी गई। सो यूं बर्रे सगीर के नवाबैन और उनके तमाम तर किस्से तारीख का हिस्सा बन गए। और अब हमारे साथ हैं हमारे अजूबा शहर भावलपुर के अजूबा किरदार सर गुलजार अहमद गौरी साहब। भावलपुर रियासत की वो कौन सी खास चीज थी जिसे आप बेहद ज्यादा याद करते हैं और चाहते हैं कि वो दौर दोबारा आ जाए? आज बिजली नहीं है। यहाँ भावलपुर स्टेट में अपने पावर हाउस थे, बिजली अपनी मुहैया करते थे और इतनी सस्ती थी, इतने 3 रुपए 4 रुपए 2.5 रुपए बिल आता था, सारा दिन बिजली चलती थी। आज तो बिजली भी नहीं है। आपको इन असासों से बेहद मोहब्बत है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे महलात की हालत क्या है, किले की हालत क्या है, तो दिल तो मुझे पता है आपका दुखता ही होगा, लेकिन क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ वैसे रौनकें होने चाहिए, इसको रिपेयर किया जाए, सारा कुछ किया जाए। अब्बासी फैमिली को अल्लाह इन्हें बहुत तरक्की दे, ये करें, इनको बनाएं, अपने खानदान की चीजें इनकी असासा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब। तो ये था मेरा आज का अजूबा, रियासत भावलपुर। और ये रियासत कहीं और नहीं बल्कि यही थी जहां आज आपका मुल्क पाकिस्तान है, लेकिन आपने इसे ना पहले कभी देखा और ना ही समझा। लेकिन आज मैंने आपको समझाया, कुछ समझ में आया तो ईमेल कीजिए geo@geo.tv पर और मैं बढ़ूंगा और आगे उन अजूबों की तरफ जिसे आपने ना पहले कभी देखा और ना ही समझा। अल्लाह हाफिज।